Hello guys, welcome to my YouTube channel. I will be sharing the topic from Theory of Machines, Governor. Very important topic for semester and competitive exam as well. GATE and BARC, all the competitive examination related to BTech मैकेनिकल. बहुत ही important topic है ये. So स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. अब if you guys like my video then do not forget to subscribe. और अगर पसंद ना आए तो भाई डिसलाइक करने के लिए फ्री हो, पूरा दम भर गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि इक्वालिटी होनी चाहिए भाई. अगर गाली सुन रहे तो तारीफ भी सुने. चलो, डू नॉट वेस्टिंग आवर टाइम. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, तो इसलिए मैंने डेफिनेशंस वगैरह जो है वो लिख रखी है पहले से. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में. आपको तो पता ही होगा. तो गवर्नर आज का टॉपिक है. गवर्नर का मैं आज क्लासिफिकेशंस बता दूंगा और वार्ड गवर्नर का पूरा डिटेल में बताऊंगा. आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी. मैं उस अप्रोच से बताऊंगा, ये नहीं कि बस थ्योरी बता दिया. तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ. तो आज का टॉपिक है गवर्नर. डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे. अ स्पीड फ्लक्चुएशन कंट्रोल डिवाइस विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन द सिस्टम. इसका डेफिनेशन होता है, गवर्नर एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड का फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, और वो भी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो स्पीड में चेंज आती है उसका. तो मान लीजिए व्हीकल चल रही है, उस पर अचानक से लोडिंग बढ़ गई या बम्प आया तो उसकी स्पीड में तो कमी आएगी ही आएगी. तो वो ना होने दे, स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज ना हो जाए, इसलिए गवर्नर का हम लोग यूज करते हैं. और गवर्नर आर मेड टू बी अटैच्ड इन दो सिस्टम विच मीन्स टू बी रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड. और ऐसे सिस्टम में लगाया जाता है जिसका इम्पोर्टेंट है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चले. जैसे कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड फ्लक्चुएशन हमें नहीं चाहिए, तो इसके वजह से हम गवर्नर का यूज करते हैं, जो स्पीड को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है. तो नेक्स्ट ऑफ एग्जांपल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड जनरेटर एक्सेट्रास. जनरेटर में भी यूज होता है गवर्नर, क्योंकि वहाँ पे भी हमें भाई स्पीड की वेरिएशन नहीं चाहिए. अगर स्पीड वेरी करेगा तो पावर ऊपर नीचे होगी, वोल्टेज ऊपर नीचे होगी, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब हो सकती है. तो वहाँ पे भी गवर्नर का यूज होता है, वहाँ भी स्पीड हमें कंट्रोल करना होता है. और सर जेम्स वाट ने करी थी इसकी खोज, क्योंकि उन्होंने ही पहला इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, तो उन्हें ही सबसे पहले प्रॉब्लम आई, तो सर जेम्स वाट ने किया था इसका इन्वेंशन. अब हम देख लेते हैं जनरल जो होता है गवर्नर, उसका डायग्राम कैसा होता है. एक स्पिंडल होता है, डायग्राम ही बना लेना चाहिए तो मुझे पहले से, कोई बात नहीं यहीं बना लेता हूँ, क्लैरिटी भी अच्छी आएगी उससे. तो एक आप देख रहे होगे बीच में स्पिंडल है एंड उस पर स्लीव लग रखी है, और यहाँ से एक आर्म आता है, पिवोटेड होता है ये रहा आर्म, ठीक है. एक नीचे से होता है यहाँ पे. लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, नो चेंजेस. दिस इज कॉल्ड आर्म एंड दिस इज कॉल्ड लिंक. दिस वन इज लिंक, आर्म, ओके. और एक यहाँ पे आर्म में फ्लाईबॉल अटैच होता है एंड पे, मास m, जिसकी मास m है, ठीक है. स्पिंडल एक्सिस और आर्म के साथ जो एंगल होती है उसे थीटा से डिनोट करते हैं, और लिंक और वर्टिकल के बीच में जो एंगल होती है उसको बीटा से डोनेट करते हैं, ठीक है. ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, देखा भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. वो मेगा स्पीड से रोटेट कर रही है. दिस इज गवर्नर एक्सिस. दिस इज गवर्नर एक्सिस, ओके.
फाइन। इसके बाद आता है हमारा ये जो है ये बेवल गियर से कनेक्टेड होता है हमारा मेन शाफ्ट से। इंजन का शाफ्ट है ये, मेन इंजन शाफ्ट, मेन इंजन, मेन इंजन शाफ्ट। ओके, ये स्लीव है, डायग्राम बता रहा हूँ बस रफली आपको आइडिया हो जाए अगर किसी को नहीं पता हो तो। ये होता है रेडियस जिसके अबाउट हमारी मास नहीं, ये घूम रहा है लिंक। ये जो टर्निंग पेयर है यहाँ पे उससे स्पिंडल तक का जो है उसको रेडियस बोलते हैं। और पिवोटेड जहाँ पे है ये आर्म्स, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस होता है हाइट, ठीक है। और यहाँ पे होता है स्पीड कंट्रोल करने वाला लीवर लगा होता है, लीवर लगा होता है यहाँ पे। यह है सिमेट्रिक डायग्राम, ठीक है। और इसे बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। ओके फाइन। और यहाँ पे होता है स्टॉपर, ये रहा अपर स्टॉपर। फंक्शन मैं आपको सब बता दूंगा, पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ क्या काम है किसका। स्टॉपर, ठीक है, यस ओके। दिस इज जो, हाँ तो आपको तो बता दें ये आर्म है, ये लिंक है जो कि टर्निंग पेयर होती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टर्निंग पेयर होती है पॉइंट ओ पे भी, क्योंकि घूमना है ना इन्हें, तो घूमना है इसलिए टर्निंग पेयर है ताकि वहाँ से घूम सके। और ये जो है मेन शाफ्ट से बीवल गियर से कनेक्टेड है 90 डिग्री पे, ठीक है। और इंजन जब रोटेट करती है, जब टॉर्क मिलता है इंजन रोटेट करती है तो उसके साथ साथ ये रोटेट करती है, इसके साथ साथ हमारा गवर्नर भी रोटेट करता है, एक्सिस भी रोटेट करता है ओमेगा स्पीड से, मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। और यहाँ पे मास है, मास का वैल्यू होता है कुछ, यहाँ पे हमने मास m से कर लिया है। और इसका स्लीव है, स्लीव ऊपर नीचे हो सकती है जब स्पीड आएगा, जब स्पिंडल मूव करेगी तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा इन दो मास पे, ये दोनों जो मास है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा तो ये ऊपर जाने का प्रयास करेगी। अगर ये ऊपर जाने का प्रयास करेगी तो इनके साथ साथ स्लिप भी यहाँ पे पिन जॉइंट से कनेक्टेड है, तो स्लिप भी ऊपर जाएगा, स्लिप भी ऊपर जाएगा। और मैक्सिमम स्लिप कितना ऊपर नीचे जा सकता है, एक स्टॉपर यहाँ लगा रखा है हमने और एक स्टॉपर यहाँ, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का इसका मूवमेंट हो सकता है स्लिप का, ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकता है, ठीक है। और होता क्या है इसमें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉर्नर का सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो लीवर लग रखा है बेल क्रैंक लीवर, ये पूरा एक लिंक है। ये ना समझ लेना कि यहाँ पे कोई टर्निंग पेयर, यहाँ पे भी कोई टर्निंग पेयर नहीं है ना यहाँ पे है। अगर ये ऊपर जाएगी, अगर ये ऊपर जाएगी ये पूरा नीचे आएगा, ये पूरे में एक मोमेंट होगी। तो ऐसा क्या होता है जब स्पीड है, मान लीजिए आप कि ओमेगा स्पीड से स्पीड बढ़ी, ठीक है, कभी इक्विलिब्रियम पे मूव कर रहा था, अब स्पीड बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा उसके बाद स्लिप भी ऊपर जाएगा। और जब स्लिप ऊपर जाएगा ये जो लीवर है वो इसमें मूवमेंट होगा। जब स्लिप ऊपर जाता है तो ये ओपन होता है और थ्रॉटल नीचे जाती है। व्हेन स्लीप ऑफ गवर्नर मूव्स अप, जब ये मूव जाएगा थ्रेटल का ओपनिंग है वो कम होता है,
थ्रोटल का अपनी ओपनिंग कम होने से क्या हो रहा है, जैसे कि स्लीप स्पीड बढ़ा, स्लीप ऊपर गया और थ्रोटल थोड़ी सी क्लोज हो जाती है। इसके मूवमेंट ऐसा होता है, मैकेनिज्म होता है, ये थ्रोटल क्लोज हो जाती है, स्पीड बढ़ता है तो यहाँ से इसे भी मूवमेंट मिलती है तो थ्रोटल क्लोज होता है, तो जिससे क्या होता है, फ्यूल का जो है कंजप्शन है, जो रेट है वो कम हो जाता है। अगर फ्यूल कम जाएगी तो ऑफकोर्स बात है, खाना खाओगे कम आप खाओगे तो पावर भी कम ही होगा आप में। वैसे ही इंजन के साथ में जब ये बंद होती है, जब क्लोज होती है तो थ्रोटल वाल्व बोलते हैं, सॉरी थ्रोटल वाल्व है ये, हाँ थ्रोटल वाल्व, वो बंद होता है, मतलब इसका जो फ्यूल का जो रेट है वो कम हो जाता है, इससे क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। और सिमिलरली वाइस वर्सा, सॉरी, अब जैसे ही स्पिंडल नीचे आती है तो स्पीड कम हुई, स्पीड कम होगी, सॉरी स्लीप नीचे आती है, अगर स्पीड कम हुई ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होएगा, उसकी वजह से स्लीप और नीचे आएगी। जब स्लीप नीचे आएगी तो ओपनिंग और बढ़ जाता है, फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोड हमें ज़्यादा चाहिए, लोड बढ़ गया है। तो इसीलिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली फ्यूल कंट्रोल करता है गवर्नर। ऑटोमोबाइल में अगर एग्जांपल ले तो फ्यूल कम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा फ्यूल कम, स्पीड कम फ्यूल ज़्यादा, टॉर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें। इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ ये, व्हेन स्लीव moves down throttle opening goes up, when sleeve moves up throttle opening goes down। ये लॉजिक है। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए स्लीव आपका पूरा स्टॉपर के अपर स्टॉपर के पास पहुंच गया, दिस स्टॉपर, तो क्या होगा, बाल पूरा तरह क्लोज हो जाएगा। जब पूरा ऊपर चला जाएगा तो पूरा ही क्लोज हो जाएगा, ये बीच में होता तब तो थोड़ा बहुत खुला होता, जब इस ऊपर हिट कर जाएगा मैक्सिमम स्पीड तो ये भाल पूरी क्लोज हो जाएगी। तो आप लोगों को तो लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा। अब पूरा नीचे जाएगा तो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक जो गवर्नर जैसे काम करता है, ठीक है। और देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ, इनसे पोजीशन ऑफ स्लीप डिफाइन होती है, जैसे आर रेडियस ऑफ गवर्नर, एक हाइट थी, आप जानते हो ये सब, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ गवर्नर, थीटा है अपर आर्म वर्टिकल एंगल, ये है ना थीटा, अपर आर्म वर्टिकल एंगल, ठीक है। उसके बाद है बीटा लोअर लिंक वर्टिकल एंगल, ओके। ये 4 पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए था बेसिक से। और चेंज ऑफ लोड में क्या होता है मैं वही थोड़ा बता दे रहा हूँ। व्हेनेवर चेंज ऑफ लोड हैपेंस, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लोड, क्या हो रहा है जब चेंज हो रहा है तो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लोड, ठीक है। इफ स्लीप गोज अप,
स्लीप गोज मूव्स अप। क्या होता है, स्लीप ऊपर जाता है तो थीटा बीटा 4 पैरामीटर था ना, अभी अभी बताया आपको। इनमें आती है चेंजेस, और कैसे आती है देख लेते हैं कौन कैसे चेंज होता है। स्लीप ऊपर होता है तो थीटा भी इंक्रीज करती है, बीटा भी इंक्रीज करती है, रेडियस भी इंक्रीज करती है। देखो ना आप लोग, सॉरी, अगर ये ऊपर जाएगा तो थीटा भी इंक्रीज होगा, बीटा भी इंक्रीज होगा, और रेडियस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वही बात है। तो वहाँ पे वही लिख रहा हूँ मैं। और हाइट है जो कम हो जाती है, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, एक कम हो जाती है। अब इफ स्लीप गोज डाउन, क्या होता है, थीटा बीटा रेडियस हाइट। स्लीप गोज डाउन तो आप लोग समझ रहे हो, अब तो समझ में आ ही गया होगा, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, जो नोट करना चाहें उनके लिए। समझना इम्पोर्टेंट है, लिखने से कुछ नहीं होगा ना, लिख तो हम बचपन से ही रहे। और मैं इसके बाद में गवर्नर के टाइप बता दे रहा हूँ। गवर्नर तो आप लोग बेसिक आपको पता चल गया है। टाइप्स ऑफ गवर्नर, टाइप्स ऑफ गवर्नर। और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही ऑपरेट कर रही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। एक होता है पिवोटेड आर्म टाइप, ओपन आर्म टाइप सेकंड होती है। अरेंजमेंट है डिफरेंट, उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है। सॉरी, क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड आर्म टाइप, ठीक है। ये 3 टाइप के थे। अब देख लेते हैं पिवोटेड आर्म टाइप, ओपन आर्म टाइप, क्रॉस आर्म टाइप कैसा होता है। कि लाइट फेल हुआ, ओके। तो देखते हैं टाइप क्या होता है, ओपन आर्म टाइप एंड क्रॉस आर्म टाइप। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको डायग्राम बना ली, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं। ओपन आर्म टाइप में क्या होता है, ये जो आर्म है, आर्म, ये भी आर्म है, ये है लिंक। आर्म जो है ऑफसेट होती है स्पिंडल से, थोड़ी सी हटके होती है, और यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होती है। ये यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इनको तो यहाँ पे ओपन इंटरसेक्शन होगा इनका। ये यहाँ पे ऑफसेट पे पिंड होती है ये, तो इसको ओपन आर्म टाइप बोलते हैं। ओपन है ना यहाँ से, इसी से नाम पड़ा है इसका। और क्रॉस आर्म टाइप में क्या होता है, जो लिंक आर्म होती है क्रॉस्ड होती है, यू कैन सी डेट, यहाँ पे क्रॉस्ड है, ये यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसीलिए इसको क्रॉस आर्म टाइप बोलता है। पिवोटेड जो था, मैंने जो एग्जांपल दिया ना यहाँ पे, ये पिवोटेड आर्म टाइप है, स्पिंडल पे है। तो ये 3 टाइप के थे अरेंजमेंट के हिसाब से, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा थीटा बीटा तो आपको पता ही है, पहले ही बता दिया है। ये जो होती है अपर आर्म थीटा होती है, नीचे वाली बीटा होती है, स्लीव होती है, बाकी सारा चीज़ सेम है, बट अरेंजमेंट थोड़ा अलग है इनमें। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, भाइयों, ये जो है आप जो भी हाइट मेजर करोगे ना, तो ये आर्म जहाँ पे पिवोटेड है वहाँ से नहीं करोगे, ये आर्म जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आर्म, यहाँ पे पिवोटेड है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं से आप हाइट नापोगे। ये नहीं कि आप यहाँ से हाइट नाप दिए यहाँ से, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं। और सेम इसमें भी, जहाँ पे क्रॉस कर रही है, जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है वहाँ पे, ये नहीं कि जहाँ पिवोटेड है आप यहाँ से कर दोगे, भाई सारा गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना व्हेनेवर यू आर डूइंग न्यूमेरिकल।
अब आता है गवर्नर है, 2-3 टाइप के और गवर्नर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा वरना। एक होता है वाट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर और हार्टवेल है। मेन टाइप्स में लिख रहा हूँ, और भी हैं, डबल स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग, हार्टवेल गवर्नर, ठीक है। ये टाइप्स मेनली, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो सर जेम्स वाट ने किया था, आपको बता ही दिया था मैंने, सर जेम्स वाट उन्हीं के नाम से है। तो ये 4 टाइप के गवर्नर हैं, 1 2 3 4, मैं चारों कवर करूँगा। मैं सोच रहा था यहाँ पे वाट गवर्नर आपके साथ डिस्कस कर लेता, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कोई भी लंबा वीडियो पसंद नहीं करता, और वैसे भी दूसरा वीडियो बनाना मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो वाट गवर्नर, पॉटर गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर, हार्टवेल, ये चारों का मैं डिटेल में डेरिवेशंस एंड पूरा इसका मैकेनिज्म वगैरह डिटेल में इसका डिस्कस करूँगा आने वाली फर्दर वीडियोज़ में। तो आप बताना कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन था यार, इसमें कुछ था नहीं। तो आपको जो भी आप बताओ, अगर ये करना है तो मैं इन पे वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं बनाऊंगा ही, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, मुझे ही खुद थी, तो मैंने खुद से पढ़ी है, कुछ टीचर्स ने पढ़ाया, तब मुझे पता चला है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं ये इंट्रो मैंने आज दी है, टोटल बेसिक्स जो होते हैं गवर्नर के, कितने टाइप होते हैं, किस टाइप से वो होते हैं, वो सारा मैंने आपको आज बता दिया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना आप। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वाट गवर्नर पे, वाट गवर्नर एक क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मैं अगला वीडियो इस पे बनाऊंगा। चलो ठीक है, आज के लिए तो यार मैं वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, मोटिवेशन मिलती है यार उससे। और आपका किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, सब्जेक्ट वाइज, थर्मो हो, आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना, वो स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, टॉपिक बता देना मुझे, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस पर पूरा बता दूंगा। या कोई न्यूमेरिकल ही है तो डाल देना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है यार, ये लाइट आज परेशान कर रही है। ठीक है भाइयों, एंड करता हूँ मैं यहाँ पे डिस्कशन आज का। एंजॉय, पढ़िए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है तो हमें याद कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगा। गुड लक फॉर योर सेमेस्टर एंड योर करियर। थैंक यू. Do not forget to subscribe if you like this. Goodbye.